तो यूनिवर्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट में ही, टर्म में ही, द होल आइडिया ऑफ द यूनिवर्स, राइट, द लार्जर पिक्चर, द टोटल पिक्चर is supposed to be something that is inculcated, nurtured. लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम पिछले कुछ सालों से जब से ये रूलिंग पार्टी केंद्र सरकार में आई है, हम यही बार बार देख रहे हैं कि this idea of the public funded university is an inclusive place, a place for critical reflection, a place for academic rigor and academic autonomy, नॉलेज ऑटोनॉमी, इन सारे प्रिंसिपल्स को एक्चुअली डाइल्यूट किया जा रहा है, इसको अटैक किया जा रहा है। और हम क्या देख रहे हैं कि इनफैक्ट पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू को ज्यादा आप देख रहे हैं कि उसमें एक्सक्लूजन हो रहा है, तो इंक्लूजन की जगह एक्सक्लूजन हो रहा है। इसलिए उसी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि गुड क्वालिटी मेरिटोरियस टीचर्स हु बीन टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी गिवन सो मेनी इयर्स ऑफ देयर लाइफ with all that experience are being thrown out. They're being excluded rather than given, the job security that they deserve. I would also say that why I'm drawing the attention to the larger attack on public funded universities like DU. Because what is also happening is that not only are highly qualified, experienced teachers, such as my colleague Dr. Lakshman Yadav, who was teaching for 14 years in Zakir Hussain Delhi College, and many more like him. It's not just that exclusion that's happening. What's also happening is that there is a culture war. एक सांस्कृतिक और नॉलेज को लेकर एक युद्ध चल रहा है. This is a culture war. There's much more that's being attacked through our universities, our public funded universities being diluted. And why am I pointing to this? We're seeing now increasingly कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्लासरूम में क्या पढ़ाया जाएगा, टेक्स्ट बुक में क्या कंटेंट होगा, सिलेबस में कास्ट, जेंडर, क्लास, पितृसत्ता या पेट्रियार्की जैसे चीजें पढ़ाई जाएंगी, या उनको रीडिंग लिस्ट से और सिलेबस के यूनिट से हटा दिया जाएगा। और मैं एकेडमिक काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक इलेक्टेड मेंबर हूं, जिस तरीके से लगभग हर मीटिंग में, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जब सिलेबस आता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, हम खास करके देख रहे हैं कि जिन डिपार्टमेंट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स में सिलेबस लंबे समय से एक बहुत आलोचनात्मक तरीके से और समाज के दिक्कतों से उभरता हुआ उन समझदारियों को बनाते हुए जो सिलेबस लंबे समय से बना आ रहा है, क्रिटिकल कंपोनेंट जिसको कहते हैं, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस ऑन कास्ट, जेंडर, क्लास, डिवाइडेड सोसाइटी, उन सारे सिलेबस को रिवाइज करते करते जिस तरीके से हमने एक तरीके से ये मजबूर किया है कि ये सारे सवाल, ये सारे मुद्दे अब क्लास में डिबेट, डिस्कस नहीं होंगे। और उसके साथ साथ दोनों चीजें साथ में जाती है, उसके साथ साथ नॉट ओनली डू वी सी द रेजिम ट्राइंग टू डिक्टेट व्हाट विल बी इन आवर सिलेबस, व्हाट विल बी टॉट इन आवर क्लासरूम, बट इट्स आल्सो डिक्टेटिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल कि कौन पढ़ाएगा। तो सवाल दोनों चीजों का है कि कौन पढ़ाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा, और ये दोनों चीजें, ये दोनों अटैक्स अभी साथ साथ चल रहे हैं। और हमारे जो लंबे समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे एडहॉक्स हैं, वो इसी कल्चर वॉर में विक्टिम्स बने। आप देख लीजिए, जो टीचर्स का कुछ लेना देना नहीं था रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी ये जो सत्ता में पार्टी है उसका जो ट्रेड यूनियन फ्रंट है डूटा में, उनके साथ जिनकी नजदीकियां नहीं थी, जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया, जिन्होंने उसी तरीके से अपने क्लासरूम्स में आलोचनात्मक तरीके से चीजें पढ़ाई, सिलेबस को डिफेंड किया, उन्हीं एडहॉक टीचर्स को हमने सबसे पहले इंटरव्यू प्रोसेस में एक्सक्लूड होते हुए देखा। So this is a larger culture war, and it's being waged in my university when it comes to the question of our syllabus restructuring, what will be taught, what issues you keep out, what debates you keep out, and two, in terms of who is going to teach in our university. और ये unfortunately not only in DU but अलग अलग government funded, central government funded universities में चल रहा है। I would say कि students मूक दर्शक नहीं है,
हमारे स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में, ऑलरेडी लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आया है। आप लोगों में ने बहुत बार मीडिया में उन चीज़ों को कवर किया पिछले 1-2 महीने में। स्टूडेंट्स लिख के दे रहे हैं, हमारे टीचर्स ये नहीं समझा पा रहे हैं कि 18वीं शताब्दी का इतिहास क्या है भारत का। हमारे टीचर डिबेट नहीं समझा पा रहे हैं क्लास में। ये हालत है। सो दिस इज एन अटैक ऑन नॉलेज, व्हाट इज रेलेवेंट, what is socially necessary knowledge, and therefore who gets to teach. All these things are interlinked. I would like to end with 1 or 2 more observations, and this is with respect to the fact that अगर हम teaching और syllabus के साथ साथ एक third dimension भी बहुत ध्यान से देखें, जो universities में, जैसे DU में एक बहुत important component research का है। Research obviously एक ऐसा फील्ड है जहां पे अगेन पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे ICHR, ICSSR, ऐसे बॉडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो बहुत बार फंडिंग देते हैं रिसर्चर्स को। ICHR और ICSSR सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं कॉम्प्रोमाइज्ड। वो डिक्टेट कर रहे हैं कि कौन से रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जिसके लिए रिसर्च हो सकता है और जिसके लिए फंडिंग मिलेगी। जो टॉपिक्स आलोचनात्मक होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, उनको फंडिंग नहीं मिलती, आप वैसे ही उन पे रिसर्च खत्म करवाना चाहते हैं। और इसी से संबंधित मैं अपनी यूनिवर्सिटी का फिर से रेफरेंस देते हुए इस पूरे प्रोसेस को इलैबोरेट करना चाहती हूँ और उसके डेंजर्स दिखाना चाहती हूँ। कुछ ही दिन पहले 30 नवंबर के आसपास, 30 नवंबर और 6 दिसंबर के बीच, हमारी यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने एकेडमिक काउंसिल में एक स्ट्रेटेजिक प्लान का डॉक्यूमेंट प्लेस किया। एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो भारत का शायद सबसे बड़ा टीचिंग और रिसर्च यूनिवर्सिटी है, उसके 25 साल का रोड मैप, ये डॉक्यूमेंट टेबल किया गया। हम में से जो इलेक्टेड मेंबर्स थे एकेडमिक काउंसिल से, हम हैरान थे कि वो जो रोड मैप है कि यूनिवर्सिटी 25 साल बाद कैसे दिखेगा, उसका रिसर्च एजेंडा क्या होगा, उसका टीचिंग एजेंडा क्या होगा, वो ये यूनिवर्सिटी कैसे अपने आप को रेलेवेंट बनाएगी, उसका एक बड़ा हिस्सा कट, कॉपी, पेस्ट, प्लेजराइज्ड फॉरेन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के विजन डॉक्यूमेंट से लिया गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो भारत में सिचुएटेड है, जिसको भारत के समाज के मुद्दे, भारत समाज की जो चुनौतियां हैं, भारत समाज का जो संदर्भ है, की जो जरूरतें हैं, उस पर रिसर्च कराना है, उसके हिसाब से अपनी टीचिंग और सिलेबस को प्लान करना है, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के विजन डॉक्यूमेंट्स को देखकर या उनके एस्पिरेशंस को देख के, उनके इमेजिनेशन को देख के, उनकी जरूरतों को हमारी जरूरत कब से बन गई? फॉरेन कंट्रीज का, और वो भी फॉरेन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का संदर्भ, उनके मुद्दे हमारे देश के मुद्दे कब बन गए? जाहिर सी बात है कि यहां पे जो नीड है, इंडिया में जो नीड है, और इंडिया की सोसाइटी को जो अपनी यूनिवर्सिटीज से रिसर्च करवाना है, अपनी यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से पढ़ाई करवानी है, जिससे इन्फॉर्म क्रिटिकल सिटीजन्स पैदा हो, वो आप चाहते ही नहीं है। इसलिए जॉब अटैक, सिलेबस अटैक, रिसर्च की बिंदुओं पर अटैक, फंडिंग पे अटैक, तो हमें ये सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए देखना है। चुनौतियां बहुत हैं और इसलिए हम लोग इन सारी चीजों का विरोध करते हुए आज आगे ये कदम उठा के आगे एक और महत्वपूर्ण और तीव्र संघर्ष खड़ा करें।